हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं शाकुंबर विद फैमिली। कहाँ जा रहे हैं? देखा नहीं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी और जय माता दी। तो हमारी पहली ट्रिप है शादी के बाद बच्चों के साथ। देखो इधर हम चल दिए हैं अब शाकुंबर। तो हम घर से निकल गए और चल दिए हैं बाहर। हमारी गाड़ी वेट कर रही थी। तो यहाँ हम बच्चों को बैठा रहे हैं और अपना जो कुछ सामान लिया था, बच्चे हैं साथ में तो इसलिए सामान लेना भी ज़रूरी है। और शाम को ही हमारी वापसी थी क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो इसलिए हमने फटाफट से बच्चों को बिठाया साथ में और खुद से बैठे। क्योंकि ये जो छोटी सी बच्ची थी ना, ये भी ज़िद कर रही थी। ये नंद है मेरी, तो ये बोल रही थी मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो हमने बोला सबको बाय बाय और फिर हमारी गाड़ी ने बैक साइड चलना शुरू कर दिया क्योंकि पीछे जा कर के वहाँ स्पेस नहीं था। तो पीछे जा कर के गाड़ी में सबको बिठाया और हम चल दिए हैं यहाँ शाकुंबर के लिए। तो हमारी गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार और हम निकल गए यहाँ से बाहर। तो अब हम जा रहे हैं हंसते गाते, बच्चों के साथ मस्ती करते हुए, माता रानी का जयकारा लगाते हुए। ये आप देख भी सकते हैं मेरा बेटा कितना खुश है क्योंकि हमारी पहली ट्रिप है बच्चों के साथ ये। तो बहुत अच्छा लगा सच में, मतलब मन को इतना सुकून मिला है। वैसे भी पता है अगर कभी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मन को इतनी शांति मिलती है बहुत। तो हम यहाँ पहुँच गए थे देवबंद। सबसे पहले बोला जाता है ना कि देवबंद में जा कर के ही माता रानी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, तभी हमारा चढ़ावा आगे का माता रानी एक्सेप्ट करती है। तो हम वहाँ उतर गए थे और गाड़ी वालों ने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया और फिर हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि वो आए और हम चलें। तो फिर वो आ गए थे। फिर हमने माता रानी के दरबार में अंदर जाने के लिए अंदर जाना शुरू कर दिया था। फिर हम लोग सभी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कितनी भीड़ है, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी। इतने शांत माहौल में हमारे माता रानी के इतने अच्छे से दर्शन हुए। आगे आप चलेंगे तो आपको भी माता रानी के दर्शन कराऊंगी मैं। यहाँ से हमने ले लिया प्रसाद और प्रसाद के लिए तो सभी बोल रहे थे शुरू से ही, स्टार्टिंग में ही जहाँ हमने गाड़ी रोकी थी कि प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। लेकिन हमने अंदर जा कर के प्रसाद लिया और फिर यहाँ हम प्रसाद लेकर के आगे बढ़ गए। अब हमारी यात्रा थी माता रानी के दर्शन, उनको प्रसाद चढ़ाना। तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया बच्चों के साथ। और अभी मुझे नहीं पता था कि माता रानी का दरबार और आगे कितना अंदर है क्योंकि मैं लगभग 9-10 साल पहले गई थी शादी से पहले और अब जा रही हूँ। तो हमारी यात्रा प्रारंभ, माता रानी का जयकारा बोलते हुए हम लोग जा रहे थे। आप देख भी सकते हैं कितना शांत है यहाँ पर, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है। तो मुझे लगा काश मुझे ये पहले पता होता कि मतलब ऐसे टाइम पर जाने से कितने अच्छे से हम दर्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी कोई भी जाना चाहता है तो जो ओकेजनली होते हैं 14 वगैरह या सप्तमी या अष्टमी, उसमें ना जा कर के ऐसे टाइम पर जाए तो माता रानी के दर्शन भी अच्छे से होते हैं और हमारा प्रसाद भी अच्छे से चढ़ जाता है। तो हम होली पर जाने वाले थे, किसी कारणवश हम नहीं गए। शायद माता रानी का ये आदेश रहा होगा कि हमें उनके दर्शन अच्छे से हो, क्योंकि जब मैं पहले गई थी तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शायद हम लोग सप्तमी अष्टमी में ही गए थे तो उस टाइम हम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। तो यहाँ बोलिए जय माता दी और सभी को जय माता दी। तो देखिए माता रानी के हमने दर्शन किए यहाँ पर, उनको प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका। बहुत अच्छे से दर्शन हुए सभी के हमारे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं और ये साथ में ही प्रसाद चढ़ाएंगे। मैंने अपने बेटे को भी बोला कि बेटा चलो माथा टेकते हैं माता रानी के सामने।
तो हमने यहाँ माथा टेका, अच्छे से अपनी अरदास लगाई, माता रानी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी कि अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए बाहर। फिर हम बाहर आ गए। अगर हम नॉर्मल डेज़ में जाते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलती है, सही से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हमने इस दिन गए थे तो इस दिन इतनी शांति थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। फिर हम दूसरी साइड काली माता के यहाँ आए, मंदिर में बराबर में ही था ये। यहाँ प्रसाद चढ़ाया हमने, यहाँ उन्होंने हमें तिलक लगाया पंडित जी ने, और माता रानी का भोग लगवाया हमने। फिर हम गए दूसरी साइड, हम सभी ने प्रसाद चढ़ाया। फिर उसके बाद हम जाते हैं, यहाँ बराबर में ही शिवलिंग हैं, उन पर यहाँ शिवलिंग हैं, शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया हमने। उन्होंने ना हमें कलावा भी बांधा, प्रसाद के रूप में इन्होंने हमें कलावा बांधा। हमने यहाँ भी प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका सभी ने। और फिर हमें यहाँ से बाहर जाना था। हम सब बस फैमिली ही गई थी हमारी, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे बच्चे और ससुर जी और मेरा भाई, क्योंकि वो हमारे पास ही रहता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें जा कर के। ऐसी पहली ट्रिप रही हमारी, ट्रिप कह सकते हैं, तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ जा कर के, इतने मन को सुकून मिला बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले, यहाँ बाहर आ गए थे। ये मेरा बेटा जा रहा है। फिर हमने माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे और अब हम बाहर जा रहे हैं। बाहर यहाँ एक मंदिर था हनुमान जी का। ये जो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने हमें तो अंदर नहीं जाने दिया, ना मेरी बेटी को और ना ही मुझे। उन्होंने बाहर ही रोक लिया कि लड़कियां नहीं जाती है। तो मेरी बेटी कहने लगी मुझे भी जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, यहाँ लड़कियां नहीं जाती हैं। फिर उन्होंने मेरे बेटे को, हमें सबको प्रसाद दिया और फिर हम प्रसाद चढ़ा करके बाहर निकल गए, क्योंकि अब हमें जाना था शाकुंभर। तो यहाँ हमने सबने बहुत अच्छे से दर्शन किए माता रानी के, प्रसाद चढ़ाया और फिर हम यहाँ से निकल गए बाहर। आप देख सकते हैं अभी भी लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था यहाँ। तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल शांत माहौल, बहुत अच्छे से हम दर्शन करके आए। और अब हम जा रहे हैं शाकुंभर। तो यहाँ हम शाकुंभर जा रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको शाकुंभर माता रानी के दर्शन करने हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो। नहीं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और हमारे साथ माता रानी के दर्शन करिए। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।